नमस्कार। हिंदी कहानियों के चैनल कथा कहानी किस्सा में आपका स्वागत है। कभी आप मुश्किल परिस्थितियों में फंसे हैं? आज की कहानी में ऐसी ही एक जटिल स्थिति है, पर उसका हल भी उतना ही आसान है। प्रस्तुत है भानु प्रताप की कहानी एक्सीडेंट। झंडा चौक के मोड़ पर भीड़ सी जमा थी। एक सफेद रंग की कार खड़ी थी और लोग उसके चारों तरफ घेरा बनाए हुए खड़े थे। जो लोग कुछ पीछे की तरफ थे वो उचक उचक कर अंदाज लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। कुछ दुपहिया वाहन वाले भी अगल बगल से निकलते हुए अपनी गर्दन घुमाकर जायजा ले रहे थे। आने जाने वालों की स्पीड धीमी हो जाने के कारण हल्का सा जाम भी वहां पर लग गया था। तभी चौराहे पर खड़े सिपाही को किसी ने बताया कि वहां पर कुछ घपला हो रहा है। अपने मोबाइल पर बतियाते हुए सिपाही ने मुड़कर देखा तो मोबाइल बंद करके उस तरफ लपका। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई कहते हुए भीड़ ने रास्ता बनाया और पुलिस वाला आगे बढ़ा। उसकी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। उसने कार के अंदर झांक कर देखा तो वहां पर एक महिला बैठी हुई थी और अपने फोन पर कुछ पढ़ रही थी। उसने कार को आगे की तरफ से देखा तो वहां भी सब कुछ ठीक था। कार ठीक है तो मामला क्या है, सोचते हुए उसने कार के बाईं तरफ देखा। एक आदमी हाथ जोड़े हुए खड़ा था। उसके पास ही साइकिल गिरी हुई थी। एक पुड़िया और एक फूटी हुई दवाई की शीशी भी साइकिल के बगल में जमीन पर गिरे हुए थे। हाथ जोड़कर खड़े हुए आदमी का कुर्ता एक तरफ से फट गया था। बदहवास से उस आदमी की चप्पलें सड़क पर पड़ी हुई थीं। अब पुलिस वाले ने दूसरे आदमी की तरफ देखा जो आक्रामक मुद्रा में जोर जोर से चिल्ला रहा था। आंखें नहीं है तेरी? इतनी बड़ी गाड़ी आ रही थी, दिखता नहीं तुझे? हवाई जहाज समझ के चला रहा था साइकिल, खुद भी मरता औरों को भी मारता। बरमूडा टी शर्ट और महंगे स्पोर्ट्स शू पहने हुए ये जवान बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। गले में सोने की चेन, कलाई पर काली घड़ी और आंखों पर महंगा काला चश्मा उसके बहुत अमीर होने की घोषणा कर रहे थे। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था। अब क्योंकि उसका नाम हमें पता नहीं है तो अपनी सुविधा के लिए हम उसे अमीरजादा कहेंगे। कुर्ता पैजामा पहने हुए आदमी के जुड़े हुए हाथ अलग ही नहीं हो पा रहे थे। उसने गिड़गड़ाते हुए कहा, माफ कर दो भाई साहब, मैं बहुत जल्दी में था। आपकी गाड़ी एकदम से सामने आ गई, इसलिए दिखाई नहीं दिया। माफ कर दीजिए, बहुत गरीब आदमी हूं, मेहरबानी होगी। माफ कर दूं? अमीरजादा गुर्राया। कितना नुकसान किया है तूने देख रहा है? अभी 4 दिन पहले ही गाड़ी निकाल कर लाया हूं शोरूम से। देख देख कहां मारी है साइकिल तूने। 1000 रुपए से कम नहीं लगेंगे इसकी मरम्मत में। भीड़ में से कुछ लोगों ने उसकी हां में हां मिलाई। अब तक भीड़ भी इस झगड़े में एक पार्टी बन गई थी। एक साहब ने साइकिल वाले को सड़क पर अच्छी तरह से देखभाल करके चलने की नसीहत भी दे डाली। पुलिस वाले ने कार के अगले हिस्से को देखा तो उसे हल्के हल्के काले से निशान दिखाई दिए। अब जरा आप ही देखिए, पुलिस वाले को संबोधित करते हुए अमीरजादे ने कहा, इसने इतनी जोर से साइकिल गाड़ी पर मारी कि कार पर डेंट पड़ गए हैं। वो तो मैंने इसे बचाने की बहुत कोशिश की, नहीं तो ये साइकिल समेत मेरी कार के नीचे आ जाता। पुलिस वाला कार पर पड़े निशान पहले ही देख चुका था। अब बारी थी साइकिल के मुआयने की। साइकिल का अगला पहिया थोड़ा मुड़ गया था, अलबत्ता नुकसान ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा था। पुलिस वाले ने पाया कि साइकिल रॉन्ग साइड पर पड़ी थी, मतलब साफ था गलती साइकिल वाले की थी। पुलिस वाले ने साइकिल वाले से पूछा, क्यों भाई, किस बात की जल्दी थी? साइकिल तो उल्टी साइड में है, तू क्यों गलत साइड से साइकिल चला रहा था? क्या नाम है तेरा? साइकिल वाला एकदम सिपाही के पैरों पर गिरने को हो गया। हाथ जोड़कर पुलिस वाले की तरफ मुखातिब होते हुए उसने कहा, साहब प्रकाश नाम है मेरा, मुझे माफ कर दीजिए, गलती मेरी ही है। मैं गलत साइड से आ रहा था, बहुत जल्दी में था, देख नहीं पाया। पुलिस वाले की भौहें तन गई। किस बात की जल्दी थी भाई तुझे? ये साहब ठीक ही तो कह रहे हैं, तुझे इतनी बड़ी कार दिखाई नहीं दी? जमीन पर पड़ी दवाई की शीशी और पुड़िया को देखकर पुलिस वाले ने पूछा, ये क्या है, कहां से आ रहा है तू? साइकिल वाले यानी प्रकाश का गला रुंध गया। उसने कुछ कहना भी चाहा लेकिन कह नहीं सका। होंठ कांपने लगे, गाल थरथराने लगे, वो कुछ बोल नहीं सका। अरे ये क्या बताएगा, ये तो अंधा हो गया था। रात को पी होगी कहीं, अभी तक नशा सवार है इस पर। अमीरजादा जोर से चिल्लाया। प्रकाश ने बोलने की कोशिश की, साहब माँ बीमार है, डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेके आ रहा था, जल्दी में था सर, माफ कर दीजिए। भीड़ में से फिर किसी की आवाज आई, माँ बीमार है तो सड़क पर तो देख कर चलना चाहिए।
पुलिस वाले ने चारों तरफ खड़े लोगों को देखा और फिर अमीरजादे से कहा, देखिए सर, गलती इसकी ही है, लेकिन गरीब आदमी है, अब क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या कह रहे हैं आप? मैं इससे पूरे पैसे रखवाऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा इसे। अमीरजादे को अब मजा आने लगा था। हाथ जोड़कर थरथराते हुए आदमी को देख उसको नशा सा आने लगा था। जेब में पड़े नोट और क्रेडिट कार्ड भी उसको ये मजा नहीं दे सकते थे। उसकी इच्छा हो रही थी कि वो जोर से मुस्कुराए, एक जबरदस्त ठहाका लगाए, लेकिन पुलिस वाले की तरफ देखकर वो बोला, आप मुझे 1000 रुपए दिलवा दीजिए, मुझे इससे क्या, मेरी कार बनवा दे, ये अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। पुलिस वाला मुश्किल में पड़ गया था। प्रकाश साइकिल वाले की दशा देखकर उसे दया आ रही थी। बीमार माँ के लिए दवाई लेकर जा रहा था बेचारा, न जाने माँ की दवाई के लिए पैसे कहां से लाया होगा। यह अमीरजादा 1000 रुपए की मांग कर रहा है, इतने पैसे तो इस बेचारे के पास कहां होंगे। पुलिस वाले ने अमीरजादे से कहा, देखिए, गलती वैसे आपकी भी है। अगर ये गलत साइड से आ भी रहा था तो आपको बचाना चाहिए था, आपको ये आता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब देखिए, गरीब आदमी है, आपका इतना नुकसान भी नहीं हुआ है, चलिए रफा दफा कीजिए। अमीरजादे ने कुछ देर पुलिस वाले को देखा और बोला, आप मुझे जानते नहीं हैं, मेरी ये गलती बताना है आप। ये आदमी खुद अपनी गलती मान रहा है, कैसे छोड़ूं इसे? और जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? प्रकाश ने अमीरजादे के पैर पकड़ लिए। वो रो पड़ा, मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा साहब, आज काम पर भी नहीं जा पाया हूं, माँ की दवाई के पैसे भी मुश्किल से ही हो पाए हैं, आपका एहसानमंद रहूंगा, आपको दुआएं दूंगा। अमीरजादे का नशा और बढ़ता जा रहा था। सामने हाथ जोड़कर खड़े आदमी को देखकर उसके दिमाग में तरंगें सी उठने लगी थीं। वो इस आनंद का पूरा मजा लेना चाहता था। पुलिस का सिपाही और साइकिल वाला दोनों ही उसके गिरफ्त में आ चुके थे। उसने कार के बोनट पर एक पैर टिकाया और बोला, 1000? कितने? 1000 पैसे दे दे और चला जा, मुझे अपने घर थोड़े ही ले जाना है तुझे। प्रकाश फूट फूट कर रोने लगा। उससे कुछ कहते नहीं बन रहा था। पुलिस वाला भी विवश होकर कुछ सोच रहा था। अमीरजादा नशे में पूरी तरह चूर हो चुका था। भीड़ खामोश थी और इंतजार कर रही थी कि अब क्या होगा। चारों तरफ एक अदृश्य सा कुहासा फैल गया था। कुछ भी साफ साफ समझ में नहीं आ रहा था। अपनी स्कूटी रोककर एक लड़की ने भीड़ के अंदर झांकने की कोशिश की, पर कुछ देख नहीं पाई। किसी से उसने पूछा तो पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है। वो भीड़ में जगह बनाते हुए आगे गई तो प्रकाश को रोते हुए देखकर घबरा सी गई। उसने आगे बढ़कर प्रकाश के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, भैया क्यों रो रहे हैं आप, क्या बात है, मुझे बताइए। प्रकाश से कुछ बोला नहीं जा रहा था। अमीरजादे ने बताया कि गलत साइड से आ रहे प्रकाश ने उसकी कार को टक्कर मार दी है। अब उससे मरम्मत के लिए 1000 रुपए मांगे जा रहे हैं तो आनाकानी कर रहा है। लड़की ने अमीरजादे के चेहरे की तरफ देखा और उसे पूरा मामला समझने में कुछ समय लगा। अमीरजादे के चेहरे पर फैले नशे को देखते ही बात उसकी समझ में आ गई। उसने प्रकाश को सहारा देकर उठाया, भैया उठो, घर जाओ अपने। अमीरजादे को लगा कि ये लड़की तो रंग में भंग कर देगी। अब तो आनंद आने लगा था। उसने कहा, मैडम ये आप क्या कह रही हैं, मेरे पैसे कौन देगा? लड़की ने उसे देखा और कहा, मैं दूंगी आपको 1000 रुपए। उसने अपने पर्स से 1000 रुपए निकालकर कार के बोनट पर रख दिए। झंडा चौक के व्यस्त चौराहे पर जैसे सन्नाटा पसर गया। चारों तरफ खड़ी भीड़ अमीरजादे को घूर रही थी। पुलिस के सिपाही की आंखों में भी उसे गुस्सा दिखाई देने लगा था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उसका पूरा नशा एक झटके में उतर गया था। उसने 500 के 2 नोट बोनट से उठाए और लड़की को वापस करता हुआ बोला, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। इतना कहकर उसने कार स्टार्ट की और वहां से चला गया। प्रकाश अपनी साइकिल की जांच पड़ताल में जुटा था। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी थी। लड़की अपनी स्कूटी पर सवार होकर कब किधर गई किसी को पता ही नहीं चला। अभी आप भानु प्रताप की लिखी कहानी सुन रहे थे, एक्सीडेंट। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।